हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, और जो है ह्यूमन आई। ओके, तो एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में बहुत काम का क्वेश्चन है। ह्यूमन आई के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको डायग्राम बनाना होता है, लेबल करना होता है, और आपको हर एक जो पार्ट्स होते हैं उसके फंक्शंस होते हैं वो लिखने होते हैं। ठीक है, हर एक पार्ट्स कहाँ होता है, क्या करता है, वो सब चीज़ हमें लिखनी होती है। और अलग से भी, चलिए पूरा 4 मार्क का नहीं आया तो अलग से भी कोई इसमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है बोर्ड के लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो और आज के आज, अभी के अभी इसी वीडियो के जरिए आप ये क्वेश्चन को लर्न कर सकते हो। तो चलिए, ये आपको ह्यूमन आई दिखाई दे रही है, ये इस तरह से ह्यूमन आई होती है, और हम उसके वन बाय वन सारे पार्ट्स देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला पार्ट्स होता है कॉर्निया। देखिए, सबसे आगे जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दैट इज अवर कॉर्निया। सेकंड पार्ट हम बात करेंगे, सेकंड पार्ट इज आइरिस। ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन एंड दिस वन। ओके, सो दिस इज अवर आइरिस। नेक्स्ट पार्ट है आइरिस के बीचों बीच में, वो होता है प्यूपिल। ओके, ये होता है प्यूपिल। देखिए, ये जो होल होता है, एक ब्लैक कलर का होल है, वहाँ कोई ऐसा पार्ट नहीं है, एक सर्कुलर होल है। होल यानी खाली जगह है यहाँ पे। ओके, कुछ भी नहीं है, तो दैट इज योर प्यूपिल। नेक्स्ट है, देखिए, लेंस। ओके, लेंस, ये वाला जो पार्ट है लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस आपको दिखाई दे रहा है। लास्ट चैप्टर में हमने लेंस के बारे में भी पढ़ा है। उसके बाद जो लेंस को सपोर्ट करने वाला यहाँ पे कुछ आपको ये दिख रहा है, कुछ पार्ट, देखो मैंने लाल कलर से यहाँ बता दिया है, दैट इज अवर सिलियरी मसल्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट है रेटिना। ये आपको ये येलो इस पार्ट दिखाई दे रहा है पूरा, जो आई के बैक पार्ट में रहता है। ये एक स्क्रीन रहती है एक तरह की। ओके, दिस इज स्क्रीन, जिसके ऊपर इमेज बनती है, तो जिसको बोला जाता है रेटिना। ये जो इमेज हम परस्यू करते हैं, जो भी परस्यू करते हैं इमेज, उसकी इन्फॉर्मेशंस जो होती है वो ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन तक ले जाते हैं। ओके, तो ऑप्टिक नर्व्स आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद एक्वियस ह्यूमर, और एक होता है विट्रियस ह्यूमर। ओके, तो ये क्या होता है, देखिए, तो ये वाले हिस्से में एक लिक्विड टाइप सब्सटेंस भरा होता है। ओके, वाटरी सब्सटेंस रहता है। देखिए, एक्वियस लिखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट वाटरी जैसा सब्सटेंस भरा होता है, दैट इज एक्वियस ह्यूमर। और ये वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे भी क्या होता है, एक तरह के एक्वियस, ये भी ट्रांसपेरेंट रहता है और इसमें भी एक लिक्विड फिलअप होता है। सो इसीलिए ये जो लिक्विड फिलअप होता है, तो यहाँ जो लिक्विड फिल होता है उसको बोला जाता है एक्वियस ह्यूमर, और इस तरफ वाले को बोला जाता है विट्रियस ह्यूमर। ओके, सो फटाफट एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि कौन से पार्ट को हमने क्या बोला था। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट है कॉर्निया, ये है आइरिस, सेंटर में है प्यूपिल, उसके पीछे क्रिस्टलाइन लेंस, और लेंस को सपोर्ट करने वाला कौन है, सिलियरी मसल्स। रेटिना जो स्क्रीन होती है जिसके ऊपर इमेज बनती है, और ये ऑप्टिक नर्व है, जो भी इमेज हमें मिलती है उसका जो सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वो ऑप्टिक नर्व ले जाता है ब्रेन की तरफ। उसके बाद एक्वियस ह्यूमर, ओके, एंड विट्रियस ह्यूमर। तो इतने पार्ट है ह्यूमन आई के मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट। चलिए, वन बाय वन हम सभी पार्ट्स के फंक्शन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जो मेन ह्यूमन आई है उसके बारे में। तो ओवरऑल ये पार्ट के बारे में हमें क्या लिखना है एग्जाम में। तो सबसे पहला हमें ये सेंटेंस लिखना है कि फिगर शोज द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। इसमें हमें सारे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, कॉर्निया दिखाई दे रहा है, प्यूपिल दिखाई दे रहा है, आइरिस दिखाई दे रहा है, ओके, लेंस है, फिर लेंस को सपोर्ट करने वाला सिलियरी मसल्स, रेटिना है, विट्रियस ह्यूमर है, एक्वियस ह्यूमर है, ऑप्टिक नर्व है। ओके, तो ये सारे मेन पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। सेकंड लाइन है, द ह्यूमन आईबॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। तो हमें यहाँ पे शेप के बारे में लिखना है कि ये जो आंखों का शेप दिखाई दे रहा है दैट इज स्फेरिकल। ओके, अप्रोक्सीमेटली ये कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। और शेप के बारे में लिखने के बाद हमें एक और पॉइंट लिखना होता है साइज के बारे में। तो साइज मतलब कितना डायमेंशंस होता है वो लिखना है। तो डायमेंशंस में आपको ये याद रखना है कि ये जो डायमीटर रहता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर जितना रहता है। ओके, आंखों का जो डायामीटर है वो रहता है 2.3 सेंटीमीटर के आसपास। चलिए, सबसे पहला पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉर्निया। ओके, कॉर्निया में हमें क्या पढ़ना है, तो कॉर्निया देखिए, सबसे पहले द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई,
ये आप देख ही सकते हो कि सबसे पहले क्या आ रहा है, कॉर्निया आ रहा है। ओके, तो फ्रंट पोर्शन हमारा हो गया आई का बल्जिंग आउटवर्ड, आउटवर्ड के मतलब इस तरफ से बाहर की तरफ फूला हुआ है, दैट्स वाई बल्जिंग आउटवर्ड्स, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट। ऑब्वियसली देखिए आंखों के जो भी पार्ट्स रहेंगे ना ट्रांसपेरेंट रहेंगे। देखिए ये भी ट्रांसपेरेंट रहेगा, फिर ये जो एक्वियस ह्यूमर है ये भी ट्रांसपेरेंट रहेगा, फिर ये तो होल ही, ये खाली जगह ही है। ओके, लेंस भी ट्रांसपेरेंट रहेगा, इवन ये भी ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो मेजोरिटी जो पार्ट्स है आई के वो ट्रांसपेरेंट रहेंगे। ओके, तो आप ट्रांसपेरेंट तो आपको लिख ही देना है भाई। सो इट इज ट्रांसपेरेंट एंड थीन स्फेरिकल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या होता है, एक थीन स्फेरिकल मेम्ब्रेन होता है, एक तरह से ये मेम्ब्रेन लगा होता है। ओके, एक कवर जैसा एक चढ़ाया हुआ होता है, पट्टी जैसा पतली सी पट्टी चढ़ाई हुई होती है, दैट इज थीन स्फेरिकल मेम्ब्रेन। ओके, जो भी आंखों की सर्जरी आपने अगर देखी होगा, उसको कोई वीडियो यूट्यूब पे देखा होगा आंखों की सर्जरी का, तो आपको पता चलेगा कि एक तरह का एक ये पार्ट है जो पहले निकालते हैं उसको। ठीक है, सो इट इज ट्रांसपेरेंट एंड थीन स्फेरिकल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज लाइट एंटर्स द आई थ्रू दिस मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली जो भी लाइट एंटर होती है आंखों में वो सबसे पहले इसके थ्रू ही एंटर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट है, तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट rays entering the eye occurs at the outer surface of cornea. ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये आपको पता होना चाहिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो ये देखिए जब भी लाइट कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडिया से, ये जैसे कि ट्रांसपेरेंट मीडिया T1 है, अच्छा इसको M1 बोल देते हैं, मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। तो जब भी कोई भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो लाइट क्या होती है, बैंड हो जाती है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो यहाँ जो भी आंखों में जो लाइट के रेस एंटर होते हैं, तो मेजोरिटी जो रिफ्रैक्शन होता है ना ये यहीं पे हो जाता है। ठीक है, मेजोरिटी जो रिफ्रैक्शन होता है ये कॉर्निया के थ्रू ही हो जाता है। ओके, सो लेंस में बहुत ही थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन होता है, लेंस में जो रिफ्रैक्शन रहता है वो बहुत ही थोड़ा रहता है। ठीक है, इस तरह से समथिंग। एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया के आउटर सरफेस में मेजोरिटी ऑफ रिफ्रैक्शन जो है लाइट का वो हो जाता है। सो इसका मतलब कॉर्निया का एक फंक्शन ये हुआ कि कॉर्निया क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है द रेस ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द आई। ओके, ये इसका फंक्शन हो गया कॉर्निया का। अगर कोई बोले कि कॉर्निया का फंक्शन क्या है तो हमें ये लिखना है कि कॉर्निया क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है रेस ऑफ लाइट को जो भी आंखों पे गिरता है। ठीक है, सो चलिए ये कॉर्निया के 4 पॉइंट हो गए जो आपको पता होना चाहिए कि पहला वो फ्रंट पोर्शन है, एक आउटवर्ड्स के तरफ बल्ज यानी फूला हुआ होना, उसको कॉर्निया बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट रहता है, थीन स्फेरिकल मेम्ब्रेन है, और लाइट एंटर होती है इसी मेम्ब्रेन के थ्रू, और जो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेस होता है जो आंखों में एंटर हो रहे जो रेस वो इसी आउटर सरफेस के ऊपर होते हैं कॉर्निया के। ओके, मतलब कि कॉर्निया लाइट के रेस को रिफ्लेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब कॉर्निया के बाद हम बात करते हैं आइरिस। ओके, सो आइरिस एक तरह का कुछ इस तरह का एक पार्ट होता है। देखिए एक कॉम्पैक्ट डिस्क आपने देखी थी ना, सीडी देखी हुई है आपने, सीडी आपने देखी हुई है, तो कुछ इस तरह से छोटा सा ऐसा, ये सेंटर में ये होल है। ठीक है, ये होल है, तो इस तरह से ये कुछ पार्ट रहता है। ठीक है, साइड में अगर इधर से मैं अगर कट करूँ और आपको दिखाऊँ तो कुछ आपको इस तरह से दिखेगी साइड व्यू से। साइड व्यू में आपको पतली सी एक पट्टी जैसी दिखेगा। ओके, सो सेंटर में कुछ नहीं होता वो, है ना, तो वो आइरिस होता है। चलिए आइरिस के बारे में पढ़ते हैं कि बियॉन्ड द कॉर्निया, कॉर्निया के जस्ट पीछे आपको क्या दिखेगा, देयर इज अ डार्क कलर्ड मस्कुलर। देखिए ये कलर्ड और मस्कुलर, मस्कुलर का मतलब मेड अप ऑफ मसल्स, मेड अप ऑफ मसल्स। ठीक है, मसल्स का बना हुआ इसलिए। और डायाफ्राम, डायाफ्राम क्या है, तो अभी मैंने ये जो बनाया था ना पतला सा, दैट इज डायाफ्राम। ओके, ये साइड से देख रहे हैं तब ऐसा दिखता है। कॉम्पैक्ट डिस्क आपने देखी ना, कॉम्पैक्ट डिस्क को अगर मैं साइड से आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से दिखेगी, है ना, कट करने के बाद। और फ्रंट से दिखाऊँ, आपके सामने से दिखाऊँ तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, साइड से देखो तो इस तरह से दिखेगा, और फ्रंट से दिखाओ तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से दिखेगा, दैट इज डायाफ्राम। ओके, तो इसको बोला जाता है आइरिस। तो बियॉन्ड द कॉर्निया एक डार्क कलर्ड मस्क्यूलर डायाफ्राम होता है, दैट इज कॉल्ड आइरिस। ओके,
आइरिस क्या करता है, आइरिस का काम है प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करना। ये जो आइरिस है, देखिए ये वाला पार्ट, ये आइरिस क्या होती है, एक तो रिलैक्स होती है, टेंस होती है, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, और ये साइज ऑफ द प्यूपिल को कंट्रोल करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, ये इस तरह से हो गया, और दूसरा मैं बना रहा हूँ कुछ इस तरह से। देखिए ये सेंटर में क्या है, प्यूपिल है, ये वाला पार्ट, ये जो होल है, जो होल मैंने लिखा था, सॉरी, PUPIL, प्यूपिल जो है वो, उसकी साइज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो आइरिस। ये आइरिस है और ये प्यूपिल। देखिए इसमें प्यूपिल की साइज़ छोटी है, इसमें प्यूपिल की साइज़ बड़ी है, ठीक है। तो आइरिस क्या करता है, ये फंक्शन हो गया आइरिस का, उस प्यूपिल की साइज़ को कंट्रोल करता है। इट इज़ द कलर ऑफ द आइरिस दैट वी कॉल एज द कलर ऑफ द आई। ओके, आइरिस का जो कलर होता है ना, जो मैंने अभी आपको बताया इस तरह से, सॉरी, ये जो ये वाला, ये कलर्ड होता है, ठीक है। तो ये आइरिस का कलर होता है ना, उसी से हम अपनी आंखों का कलर को बताते हैं कि देखो ये ब्लू कलर की आई है, ब्राउनिश आई है। ओके, सो देखिए ये एक एग्जांपल है, इसमें बताइए आप कौन सा है, आप बताइए कि आइरिस कौन सा है। तो आइरिस ये वाला पोर्शन है, जो कलर पोर्शन है ना, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये आइरिस है। और ये सेंटर में जो है वो होल है, दैट इज़ प्यूपिल, ठीक है। तो आइरिस का मेन फंक्शन क्या है, साइज को कंट्रोल करना प्यूपिल की, ठीक है। सो 3 पॉइंट है, आप याद रखिए कि एक तो डार्क कलर मस्कुलर डायफ्राम रहता है, उसको आइरिस बोलते हैं। आइरिस का काम है कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, और आइरिस का जो कलर होता है उसी को हम बोलते हैं हमारे आंखों का कलर, दैट वी कॉल एज द कलर ऑफ द आई। चलिए आइरिस के बाद हम बात करते हैं जो सेंटर में अभी हमने बात की कि जो सेंटर में होल होता है, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। ओके, द स्मॉल होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस, मैंने बोला था ना आइरिस बनाया था, और आइरिस में ये जो सेंटर में होल है उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। चलो, तो इसमें ये आप दिखाई दे रहा है, ये है प्यूपिल। लाइट एंटर्स द आई थ्रू प्यूपिल, ठीक है, यहीं से एंटर होगी। देखिए यहाँ से तो एंटर हो नहीं पाएगी, ओके, यहाँ से भी एंटर हो नहीं पाएगी, तो यहाँ पे जो भी रिफ्रैक्ट होकर लाइट जाती है वो प्यूपिल से आंखों में एंटर होती है, क्योंकि वहीं तो एक होल है, खाली जगह है। तो लाइट एंटर कहाँ से होती है, प्यूपिल से होती है। द प्यूपिल का काम क्या है, रेगुलेट्स करना और कंट्रोल करना द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। आंखों में एंटर होने वाली लाइट के अमाउंट को कौन कंट्रोल और रेगुलेट करता है, तो प्यूपिल। ओके, प्यूपिल को कौन रेगुलेट करता है, तो प्यूपिल को रेगुलेट करता है आइरिस। बट प्यूपिल जब रेगुलेट होती है तो प्यूपिल से क्या रेगुलेट होता है, जो भी आई में, आंखों में अमाउंट, आंखों लाइट का कितना अमाउंट एंटर होता है वो। देखिए यहाँ पे 2 डायग्राम बताया हुआ है, एक ब्राइट लाइट का बताया हुआ है और एक डीम लाइट का बताया हुआ है। ओके, तो ब्राइट लाइट जब आंखों में एंटर होती है, ओके, तो क्या हो जाती है, प्यूपिल की साइज कम हो जाती है, ठीक है। आइरिस क्या होता है, रिलैक्स होता है। आइरिस रिलैक्स होता है यानी एक्सपांड होता है। देखिए ये अगर एक मैं आइरिस बनाऊँ यहाँ पे, इस तरह से आइरिस बनाऊँ, तो आइरिस रिलैक्स होने का मतलब वो एक्सपांड होता है, इस तरह से ये रिलैक्स हो रहा है, ओके, दूर दूर जा रहा है। तो ये इस तरह से दूर जा रहा है आइरिस, इसका मतलब ये होल की साइज़ कम होगी, कुछ इस तरह, देखिए आप, है कि नहीं। तो ऐसा तब होता है जब बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट आंखों में आती है, तो आइरिस क्या करता है, रिलैक्स होना चालू हो जाता है, जिससे साइज़, प्यूपिल की साइज़ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आंखों में कम अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाती है, और जिससे हमारी आंखें जो है, आंखें डैमेज होने से बच जाती है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लाइट अगर आंखों में चली गई तो वो डैमेज कर सकते हैं ये हमारे रेटिना को, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं, ठीक है, सेंसिटिव रहते हैं, बहुत ही डेलिकेट रहते हैं। अगर इसको कुछ भी नुकसान हो गया तो हम फिर देख नहीं सकेंगे, ओके, क्योंकि रेटिना होती है जहाँ पे इमेज बनती है, हम जो भी देखते हैं। सो इसलिए बहुत ही ब्राइट लाइट होती है तब आइरिस खुद में खुद रिलैक्स हो जाता है और प्यूपिल की साइज़ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसका ऑपोजिट जब बहुत ही डीम लाइट होती है, जब आप अंधेरे में होते हैं, तो आइरिस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या होता है, देखिए आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यानी इस तरह पास आ रहा है, ये जो आइरिस का पोर्शन है, इनर और आउटर वाला लाइन जो है वो पास आ रहा है। अब ये वाला पार्ट देखिए आउटर की तरफ जा रहा है, समझ रहे हो, ये वाला पार्ट, तो इसका मतलब कि होल बड़ा होगा ये प्यूपिल का, तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। तो जब भी डीम लाइट होती है तो हमें कुछ दिखता नहीं है, तो हमारे जो आइरिस होता है उस टाइम पे क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है,
ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ये प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। प्यूपिल का साइज अगर बड़ा हो गया तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट अंदर एंटर हो पाएगी, तो इसीलिए हमें ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कि लाइट, आप जब रात को लाइट चालू होती है और अचानक से कोई लाइट को बंद कर दे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद सब चीज़ें आपको दिखाई देनी चालू हो जाती है। तो उस टाइम पे आइरिस क्या होता है कि कांटेक्ट हो चुका होता है और प्यूपिल की साइज़ एडजस्ट हो चुकी होती है। ठीक है, इसका मतलब प्यूपिल के साइज़ को कौन कंट्रोल करता है, तो आइरिस कंट्रोल करता है। ठीक है, और प्यूपिल की साइज़ से होता क्या है, तो प्यूपिल की साइज़ जो होती है यानी कम ज़्यादा होती है, तो वो रेगुलेट किसको करता है, यानी कितनी लाइट आंखों में जा रही है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। देखिए कौन सा पार्ट हो गया, ये कॉर्निया हो गया, आगे आगे वाला ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, आइरिस, और अंदर ये सेंटर में हो गया पार्ट प्यूपिल, और उसके पीछे जो जस्ट आपको दिखाई दे रहा है एक लेंस दिखाई दे रहा है। ओके, कौन सा लेंस है ये हम अभी बात करेंगे। ठीक है, लेंस एक्चुअली दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक इस तरह से लेंस होता है और एक लेंस होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो पहला वाला ये वाला शेप कौन सा लेंस है भाई। ओके, और ये वाला लेंस कौन सा है। पहले तो आपको मैं पूछ रहा हूँ कि ये लेंस को क्या बोलते हैं, कौन से लेंस है ये। ओके, सोचिए आप कि कौन से लेंस है। चलो मैं बता देता हूँ कि दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस, और ये होता है कॉनकेव लेंस। कभी कभी क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कॉन्वेक्स बोलूँ कि कॉनकेव बोलूँ, तो उस टाइम पे देखिए कन्फ्यूज़न को मिटाने के लिए याद रखने का तरीका है कि कॉनकेव, देखिए इसके नाम में केव है। केव का मतलब क्या होता है, एक तरह का होल, खड्डा जैसा। ओके, तो देखिए जब भी लाइट ऐसे आती है और यहाँ खड्डा पड़ता है, ओके, सो दैट इज़ अवर कॉनकेव। ये याद रखने का तरीका है जैसे, और बचा हुआ वो है कॉन्वेक्स। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस, क्यों कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि जब लाइट के रेस आते हैं इस पे गिरते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। और इसको बोला जाता है, ये वाले कॉनकेव लेंस को बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस, क्यों डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि लाइट के रेस इस पे जब गिरते हैं तो वो एक दूसरे के दूर चले जाते हैं, डाइवर्ज हो जाते हैं। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये देखिए अभी मुझे ये बताइए, आंखों में ये जो लेंस लगा हुआ है वो कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉनकेव लेंस है। तो ऑब्वियसली आपको सभी को आंसर मिल गया है कि ये है कॉन्वेक्स लेंस। तो बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं कि आंखों में जो लेंस होता है वो उसका कौन सा लेंस होता है, वो पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, 1 मार्क आपका बोर्ड का बनता है इसमें। सो बिहाइंड द आइरिस, आइरिस के जस्ट पीछे, आइरिस के जस्ट पीछे देयर इज द आई लेंस। क्या होता है, आई लेंस होता है, विच इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। ओके, ये IMP है, याद रखना। कॉन्वेक्स लेंस होता है, मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट, देखिए ये तो होना ही है, सॉफ्ट ऑब्वियसली, फ्लेक्सिबल मटेरियल जैसा बना होता है, जैसे कि जेली होता है उस तरह से बना होता है फ्लेक्सिबल मटेरियल का, और ये प्रोटीन से बना होता है। ओके, तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है लेंस के बारे में कि आइरिस के पीछे रहता है, कॉन्वेक्स रहता है, ट्रांसपेरेंट होता है, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल मटेरियल जैसा बना होता है जैसे कि जेली, और ये प्रोटीन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट है फोकल लेंथ एंड हैंस कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस एडजस्टेबल होता है बिकॉज इट्स कर्वेचर कैन बी चेंज टू सम एक्सटेंट बाय सिलियरी मसल्स। ओके, अभी देखिए इसका फोकल लेंथ जो होता है ना, फोकल लेंथ और कन्वर्जिंग पावर जो आई लेंस का होता है वो एडजस्टेबल होता है। अभी फोकल लेंथ क्या होता है, तो एक मैं कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूँ, और देखिए ये हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि जब रेस पैरेलल आते हैं, तो पैरेलल रेस आते हैं, मैं यहाँ सेंटर लाइन बना रहा हूँ, और यहाँ पे एक फोकस होता है। ओके, फोकस, तो जब भी रेस लाइट के पैरेलल आते हैं तो वो क्या होते हैं, फोकस में से पास होते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से ये फोकस तक के डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ। ओके, ये जो स्मॉल f बोला दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो लेंस से क्या होता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट होता है, और उससे कन्वर्जिंग पावर, कन्वर्जिंग यानी अभी देखिए जैसे कि ये लेंस था और लेंस पे लाइट रे गिरा और ये कन्वर्ज हो गया,
तो देखिए ये कन्वर्जिंग पावर है। अगर मैं ज़्यादा ज़्यादा बेंड कर पाता हूँ तो मतलब कि कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है, कम बेंड कर पाता हूँ तो यानी कि कन्वर्जिंग पावर कम हो गया। ओके, देखिए जैसे कि ये लाइट का रे आया और ये डायरेक्शन में गया, और दूसरा रे आया और ये डायरेक्शन में गया, तो देखिए कौन सा ज़्यादा कन्वर्ज हुआ, नीचे वाला। तो इसका कन्वर्जिंग, ये वाले का कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जो भी लेंस बदलेंगे तब की बात है, ठीक है। ये तो जस्ट दो एग्जांपल बता रहा हूँ साइड बाय साइड, समझे। तो फोकल लेंथ जो होता है ना, इसका मतलब कि कन्वर्जिंग पावर होता है आई आई के लेंस का, वो एडजस्टेबल होता है, क्योंकि उसके कर्वेचर कैन बी चेंज टू सम एक्सटेंट। इसका कर्वेचर, ये जो कर्वेचर दिखाई दे रहा है ना, ये आपको कर्वेचर दिखाई दे रहा है, तो वो चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, सम एक्सटेंट। ओके, जिसका मतलब देखिए ये मैं दो एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो ऐसा हो सकता है और दूसरा ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए एक एक इसका कर्वेचर थोड़ा कम है और इसका कर्वेचर थोड़ा ज़्यादा है। थोड़ा और बता देता हूँ, ठीक है। इसका चलिए वापस बना देता हूँ, ठीक है। अब डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो इसका जो देखिए आप, ये ज़्यादा, सॉरी, ये जो इसका कर्वेचर कैसा है, कम है, और इसका कर्वेचर कैसा है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो है इसको इसको एडजस्ट कौन कर सकता है, ये कर्वेचर को एडजस्ट करने से पहले होता क्या है, तो इसको एडजस्ट होने से ये होता है फोकल लेंथ चेंज होती है और कन्वर्जिंग पावर चेंज होता है। दो तरह से बोल सकते हैं, फोकल लेंथ चेंज होना या कन्वर्जिंग पावर का चेंज होना। और दूसरा कि क्वेश्चन ये है कि कर्वेचर को चेंज कैसे होता है। कर्वेचर को चेंज कौन करता है, तो सीलियरी मसल्स करती है। ये सीलियरी मसल्स देखिए, अगर ऊपर से आप कंप्रेस करेगी तो ये वाला शेप बन जाएगा, और थोड़ी रिलैक्स होगी यानी दूर जाएगा तो कुछ ऐसा लेंस होगा, ठीक है। तो यही पीछे लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि सीलियरी मसल्स के द्वारा होता है ये। कर्वेचर कौन चेंज करता है, तो सीलियरी मसल्स, ठीक है। लेंस के कर्वेचर को चेंज करने वाला जो पार्ट है ह्यूमन आई में, वो है सीलियरी मसल्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। बट सीलियरी मसल्स के बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करने ही वाले हैं, और उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से फोकल लेंथ चेंज होती है, ठीक है। अभी के लिए टेम्पररी आप याद रख लीजिए इतना, बट आपको जब मैं सीलियरी मसल्स पढ़ाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से फोकल लेंथ बढ़ रही है या कम हो रही है। ओके, it focuses an inverted real image it focuses an inverted real image of the object on retina। तो इसका जो, इसके बाद जब ये रेस आते हैं और फिर यहाँ से जो इमेज इधर जो बनती है, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे, तो इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ओके, इन्वर्टेड फॉर एग्जांपल मतलब कहीं दूर से हम एक पेड़ का फोटो देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो रेटिना पे पेड़ का फोटो बनेगा वो कुछ आपको इन्वर्टेड मिलेगा, कुछ इस तरह से उल्टा पेड़ आपको दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे, ठीक है। तो इन्वर्टेड बनेगी इमेज, कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। और रियल बनेगी। रियल क्यों बनेगी, क्योंकि देखिए जब लाइट के रेस, एक्चुअली में जब लाइट के रेस ऐसे मिलते हैं एक दूसरे को, और तब जो इमेज बनती है ना, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। ओके, रियल इमेज, तो उसको रियल इमेज बोलते हैं जब लाइट के रेस एक्चुअली मीट करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, लाइट के रेस आगे जाके मीट करते हैं, इसलिए रियल इमेज बनती है, ठीक है। तो जो देखिए लेंस का काम है, हुआ क्या, उसका काम है फोकस करना, किस पे, रेटिना पे, जो इमेज बनाता है कैसी बनाता है, इन्वर्टेड रियल इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की। ओके, जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं आंखों से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है सीलियरी मसल्स। तो आप दिखाई दे रहा है आंखों की लेंस को होल्ड करने का काम करता है। दे होल्ड द आई लेंस इन अ पोजिशन एंड हेल्प इन चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस एंड हेंस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। समझ आया कि ये क्या करता है, होल्ड करता है आंखों के लेंस को पोजीशन पे और उसके कर्वेचर को चेंज करने में हेल्प करता है। ओके, कर्वेचर ऑफ आई लेंस, और कर्वेचर चेंज होता है तो क्या होता है, फोकल लेंथ चेंज होता है आंखों का, ठीक है। फोकल लेंथ चेंज होता है। अभी दो केस हम समझने वाले हैं किस तरह से, आप देखिए दोनों केस हम 1 बाय 1 लेने वाले हैं। ओके, पहला केस ये है, केस 1। केस 1 में क्या है, व्हेन सीलियरी मसल आर रिलैक्स्ड। सीलियरी मसल्स क्या हो रही, रिलैक्स हो रही। रिलैक्स का मतलब ये दूर जा रही है, ऐसा समझ लीजिए। अब जब दूर जाएगी तो आंखों के लेंस सपोज ऐसा होगा तो कैसा हो जाएगा,
दूर जाएगा तो कुछ इस तरह से, मतलब पतला हो जाएगा, इंस्टेड थिन हो जाएगा, है कि नहीं, थिन हो जाएगा। तो देखिए वापस, सिलेरी मसल जब रिलैक्स होगी तो आई लेंस बिकम्स थिन, ये हुआ रिलैक्स और आई लेंस हुआ थीन, ठीक है, पतला हुआ, देखिए थोड़ी थिकनेस कम हो गई, तो फोकल लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाती है और कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो जाती है। चलिए ये बात मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है, कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो चलिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक लेंस, ठीक है। चलिए ये है हमारा लेंस, देखिए, और इसको होल्ड करता है इस तरह से, यहाँ पे सिलियरी मसल्स है। अब देखिए लाइट के रेस जब आएंगे समथिंग पैरेलल आएंगे, मान लेते हैं ऐसा, और यहाँ से कन्वर्ज हो जाएगी और फोकल लेंथ में से पास हो गए, कि पैरेलल रेस जब आते हैं तो वो क्या हो जाता है, कन्वर्ज हो जाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, तो कन्वर्ज हो गए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं स्मॉल एफ, दैट इज़ फोकल लेंथ। ओके, अब हुआ क्या, नेक्स्ट केस ये बन रहा है कि सिलेरी मसल रिलैक्स हो रही है, यानी ये दूर जा रही है। अब जब दूर जाएगी तो लेंस का शेप कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा भाई, मतलब थोड़ा देखिए पतला हो गया, दिखाई दे रहा है भाई, ये पतला हो गया, थोड़ा अंदर की तरफ चला गया। अब पतले होने से क्या हो जाता है, लेंस अगर थीन हो गया तब देखिए इधर केस क्या बन गया कि ये पैरेलल रेस आए वापस, ओके लाइक दिस, ये पैरेलल रेस आए। अब कन्वर्ज कम होगा ना, क्योंकि पतला लेंस है, ज़्यादा कर्वेचर होगा तो ज़्यादा बैंड होगा, कम कर्वेचर होगा तो कम बैंड होगा। अभी कर्वेचर कम हो गया तो बैंड भी कम होगा। तो पहले जितना, जैसे पहले इतना बैंड कर पाता था लाल कलर वाला, अभी इतना बैंड नहीं कर पाएगा, अभी ये कम बैंड होगा। तो ये रेस मिलेंगे, कन्वर्ज होके मिलेंगे, बट थोड़ा आगे जाके मिलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये पहले कितना फोकल लेंथ था और अब देखिए फोकल लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये केस हो गया फर्स्ट वाला, समझ आया ये, और उसका केस नंबर 2 ले लेते हैं, दिस इज केस 2। अब दूसरा केस में ऐसा है, व्हेन सिलेरी मसल्स क्या होती है, टेंस हो जाती है, ओके टेंस होती है तो आई का लेंस ठीक हो जाता है। टेंस होने का मतलब ये एक दूसरे के पास आ रहा है, और ये जब होगा तब क्या होता जाएगा कि इस तरह से ये थोड़ा फूल जाएगा, बल्ज हो जाएगा, ओके। जैसे कि ये केस बता रहा हूँ मैं आपको दूसरा यहाँ पे, कि इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये इस तरफ आएगा, ओके टेंस होगा तब। तो जो लेंस है वो कुछ, इसका कर्वेचर जो है वो बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, कर्वेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब जो ये पैरेलल रेस आ रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा बैंड हो गए, ज़्यादा एंगल पे बैंड हो गए, ओके। अब ज़्यादा एंगल पे बैंड हो गए, इसका मतलब वो जल्दी मिलेंगे, और जल्दी मिलेंगे मतलब उसका फोकल लेंथ देखिए कम हो गया इस बार, ठीक है। तो इस तरह से होता है, फोकल लेंथ कम हो गया मतलब, और दूसरा देखें तो डाइवर्जिंग पावर, कन्वर्जिंग पावर है वो बढ़ गया, है कि नहीं, क्योंकि पहले इतना बैंड होता था, अब ज़्यादा बैंड हो रहा है, ओके। तो इसलिए कन्वर्जिंग पावर भी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि किस तरह से फोकल लेंथ कम हुई और कन्वर्जिंग पावर बढ़ा। तो ये काम होता है सिलियरी मसल्स का, कि सिलियरी मसल्स रिलैक्स होती है और टेंस होती है, तो ये जो लेंस होता है वो थिन और थिक होता जाता है, और थिन होता है थिक होता है, उससे क्या हो जाता है, थिन होता है तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, और थिक होगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा। और जो कन्वर्जिंग पावर है, कन्वर्जिंग पावर थिन होने से कम हो जाता है, और कन्वर्जिंग पावर जो है वो थिक होने से बढ़ जाता है, ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आपको समझ आया। देखिए तो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, देखिए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, यानी दूर से जब रेस आते हैं तो उसको देखिए ज़्यादा बैंड होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बैंड होने की ज़रूरत नहीं होती, तो तब हमारा लेंस कैसा होता है, पतला होता है, थिन होता है। इसका मतलब तब आइरिस कैसा होता है, रिलैक्स होता है, आइरिस कैसा होता है, रिलैक्स होता है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। बट क्लोज ऑब्जेक्ट के लिए, तो क्लोज ऑब्जेक्ट के रेज आंखों के कैसे होते हैं, एक ऑब्जेक्ट के कैसे होते हैं, इस तरह से आते हैं, तो उसको ज़्यादा एंगल पे बैंड करना होता है। देखिए ये ज़्यादा एंगल पे बैंड करना, और ज़्यादा एंगल पे बैंड कराने के लिए ये आंखों का लेंस कैसा होना चाहिए, थिक होना चाहिए, फूला हुआ होना चाहिए, और फूला होने के लिए आइरिस कैसा होना चाहिए, टेंस होना चाहिए। समझ आ रहा है,
जिससे ये एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा फोकस बने, क्योंकि फोकस तो यहीं पे बनाना पड़ेगा, रेटिना पे ही बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो। बट कन्वर्जिंग पावर को चेंज करना पड़ेगा कैसे, हमारे लेंस के शेप को चेंज करके। चलिए नेक्स्ट हम पार्ट देख लेते हैं रेटिना। तो रेटिना तो हम डिस्कस पहले ही कर चुके कि बिहाइंड द आई लेंस, आंखों की लेंस के पीछे की तरफ, एट द बैक साइड ऑफ द आई बॉल के एकदम बैक साइड पे क्या होता है, एक हमारे स्क्रीन होती है, ओके, पर्दे की जैसी, जिसको बोला जाता है रेटिना, जिस पे इन्वर्टेड रियल इमेज ऑब्जेक्ट की बनती है। ये पार्ट तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। रेटिना एक बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है, जो मैंने आपको बोला था, ओके, डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है, इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। इसको नुकसान कैसे पहुंचता है, जब बहुत ज़्यादा लाइट के रेस एंटर हो जाते हैं तब उसको नुकसान पहुंच सकता है। हम बोलते हैं ना कि सन को डायरेक्टली हमें खुली आंखों से डायरेक्टली नहीं देखना है, ओके, सीधे सीधे सन के सामने नहीं देखना होता है, विदाउट आई जो गूगल्स होते हैं उसके हेल्प से ही हम देखना है उसको, ठीक है। अदरवाइज़ ये बहुत ही डेलिकेट रहता है रेटिना, वो ख़राब हो जाएगा, और ख़राब हो जाएगा तो जो आपका विज़न है वो भी लॉस्ट हो सकता है, ठीक है। एक फिल्म कवरिंग होती है एंटायर कर्वेचर पे बैक ऑफ द सरफेस ऑफ द आई पे, है ना, पूरा देखिए आप यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। It has enormous number of light sensitive cells in the form of rods and cones। इस पे बहुत सारे, ये जो रेटिना होते हैं इसके बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स रहते हैं यहाँ पे, बहुत सारे, इनॉर्मस नंबर, ओके। और वो रहते हैं रॉड्स और कॉन्स के फॉर्म में। देखिए किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ये इसका जूम करके बताया हुआ है कि ये फोटो रिसेप्टर्स होता है, ठीक है। ये हमने एक चैप्टर में पढ़ा था ऐसा कि टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, जिसमें आंखों के विज़न के लिए जो होते हैं वो रिसेप्टर, जो सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो लाइट को सेंस करते हैं, उसको बोला जाता है फोटो रिसेप्टर्स। तो ये जो फोटो रिसेप्टर्स है वो देखिए कोन के टाइप रहते हैं और रॉड के टाइप रहते हैं। रॉड के टाइप यानी इस तरह से रहेंगे लंबे, और ये कोन वाले सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो रेटिना के अंदर क्या होता है, ऐसे बहुत सारे, बहुत एनॉर्मस नंबर ऑफ कोन एंड रॉड के टाइप में, रॉड के फॉर्म में ऐसे बहुत सारे सेल्स रहते हैं जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, लाइट को सेंस करते हैं। अब देखिए लाइट को सेंस करना यानी लाइट को रिस्पॉन्ड करना, तो रॉड लाइक सेल्स होते हैं वो किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, इंटेंसिटी यानी कितनी ज़्यादा लाइट आ रही है कि कम लाइट आ रही है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और कोन लाइक जो सेल्स होते हैं वो किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, कलर ऑफ द लाइट को, ठीक है। जो रॉड लाइक सेल्स रहते हैं किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, और कॉन लाइक सेल्स रहते हैं वो किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, कलर ऑफ द लाइट को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेटिना के बारे में और लिखा है कि दिस सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन। जैसे ही इस पर लाइट गिरती है, लाइट के रेस आते हैं तो ये इल्यूमिनेट होते हैं, वैसे ही ये जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे ही वो सेल्स एक्टिवेट होते हैं, ये सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वो क्या करने लगते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं, ठीक है, यानी नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं, जिसको ब्रेन तक भेजा जाता है, ठीक है, यहाँ से थ्रू ऑप्टिक नर्व से भेजा जाता है। और ब्रेन क्या करता है फिर, ब्रेन इसी सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है और फाइनली प्रोसेस करता है सब इन्फॉर्मेशन को कि हमने क्या दिख रहा है, क्या चीज़ें देख रहे हैं, और हम उस चीज़ों को पहचानते हैं। एंड सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट्स एज दे आर, मतलब हम जो चीज़ देख रहे हैं उसको हम पहचान लेते हैं, ओके, बिकॉज ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट पार्ट आता है ऑप्टिक नर्व्स। तो ऑब्वियसली ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो रिसेप्टर से लेके वो क्या करना, ब्रेन तक पहुंचाना, ठीक है। वो ट्रांसमिट करते जो भी विजुअल इन्फॉर्मेशन आई फ्रॉम रेटिना, जो रेटिना से आई टू द ब्रेन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं एक्वियस ह्यूमर। तो यहाँ पे लिक्विड जैसा सब्सटेंस भरा होता है, उसको बोला जाता है एक्वियस ह्यूमर, ओके। तो देख लेते हैं एक्वियस ह्यूमर। और पहले तो कहाँ होता है, जो स्पेस है ना, ये खाली जगह, स्पेस खाली जगह तो नहीं होता, मैंने जैसे बोला आपको कि लिक्विड जैसा सब्सटेंस भरा होता है। तो स्पेस बिटवीन द कॉर्निया, ये देखिए कॉर्निया वाला पार्ट, और आंखों के लेंस, इसके बीच में जो पोर्शन है ये वाला, दैट इज कॉल्ड एक्वियस ह्यूमर। वो फील्ड होता है एक विस्कस, ओके, विस्कस यानी एक तरह का चिपचिपापन होता है, ओके, तो विस्कस होता है। एंड ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जिसको बोला जाता है एक्वियस ह्यूमर। इसका काम क्या है, तो वो हेल्प करता है जो भी रिफ्रैक्ट हुई लाइट है, जो भी लाइट रिफ्रैक्ट होती है उसको रेटिना पे फोकस करवाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी लिक्विड भरा होता है, यहाँ पे भी लिक्विड भरा होता है, इसलिए दोनों लिक्विड का काम एक्चुअली यही है कि फोकस करवाता है रेटिना पे, ठीक है। रेस सीधे सीधे जाते हैं उसके कारण।
इट ऑल्सो मेंटेन्स इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, तो आंखों में यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो भी वो मेंटेन कर पाता है। ओके, इंट्रा यानी अंदर की तरफ का, और ऑक्यूलर यानी जो आई रिलेटेड प्रेशर है वो। ओके, यहाँ पे भी एक तरह से इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करना जरूरी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है विट्रियस ह्यूमर। जैसे एक्वियस ह्यूमर रहता है वैसे ही विट्रियस ह्यूमर रहता है। तो ये जो स्पेस बिटवीन आई लेंस, यहाँ से लेके आई लेंस से लेके रेटिना तक, यहाँ तक, इसके बीच की जो भी स्पेस है, ये सारी जो जगह है वहाँ पे क्या भरा होता है, कंटेन्स ट्रांसपेरेंट जेली, जेली जैसा सब्सटेंस भरा होता है, दैट इज़ कॉल्ड विट्रियस ह्यूमर। ओके, सो चलिए यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। जो भी आंखों की इन्फॉर्मेशन मैंने बताई वो आई होप कि आपको काम आई होगी। ओके, सो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। चलिए, हमने सबसे पहले पार्ट्स देखे, तो देखिए कॉर्निया है, आइरिस है, प्यूपिल है, क्रिस्टलाइन लेंस है, सिलियरी मसल्स है, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, एक्वियस ह्यूमर है और विट्रियस ह्यूमर। उसके बाद हमने देखा कि फिगर इस तरह से बनानी है आपको। उसके बाद हमें ह्यूमन आईबॉल की जो शेप, हमें शेप के बारे में बताना है कि शेप कैसा होता है, और दूसरा हमें साइज़ के बारे में बताना है कि उसका साइज़ कितना है। ओके, नेक्स्ट हमें बताना है कॉर्निया के बारे में। तो कॉर्निया कहाँ होता है वो बताना है, किसको बोलते हैं, वो भी कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, थीन स्फेरिकल होता है, और लाइट यहाँ से एंटर होती है, ज़्यादातर रिफ्रैक्शन यहीं से हो जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा था अभी भी। उसके बाद आइरिस है, कॉर्निया के पीछे आइरिस है, डार्क का कलर मस्कुलर डायाफ्राम जैसा रहता है। आइरिस क्या करता है, साइज ऑफ द प्यूपिल को कंट्रोल करता है। ये जो उसका कलर होता है वही हमारे आंखों का कलर होता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन आइरिस है। चलिए नेक्स्ट हमने प्यूपिल देखा कि स्मॉल होल होता है आइरिस के मिडल में, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। ओके, तो प्यूपिल कौन सा वाला पार्ट है, ये ब्लैक कलर का पार्ट। लाइट यहाँ से एंटर होती है प्यूपिल में से, और प्यूपिल क्या करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है अमाउंट ऑफ लाइट जो भी आंखों में एंटर हो रही है। ओके, आइरिस रिलैक्स होता है जब ब्राइट लाइट होती है, तो उसका मतलब प्यूपिल का साइज कम हो जाता है, और आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जब डीम लाइट होती है तो प्यूपिल क्या हो जाता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो क्रिस्टलाइन लेंस है। लेंस देखिए, आइरिस के पीछे जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बोला है, वो ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट फ्लेक्सिबल मटेरियल जेली जैसा बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। फोकल लेंथ एडजस्ट होती है, कन्वर्जिंग पावर एडजस्ट हो सकती है। ओके, और ये एडजस्ट करने का काम कौन करता है, सिलियरी मसल्स। कैसे होता है, तो कर्वेचर को एडजस्ट करके। ओके, और ये जो फोकस होता है उसका, वो रेटिना पे जो भी इमेज बनती है वो कैसे बनती है, इन्वर्टेड रियल इमेज बनती है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। सिलियरी मसल्स का काम आपको भी पता है कि आई के लेंस को पोजीशन में होल्ड कर पाना और उसके कर्वेचर को चेंज कर पाना। ठीक है, उसके कर्वेचर को चेंज कैसे होता है, तो देखो जब सिलियरी मसल रिलैक्स होती है तो लेंस कैसा थिन हो जाता है और फोकल लेंथ बढ़ जाती है। इसका मतलब कि कन्वर्जिंग पावर कम हो जाता है। इस तरह सिलियरी मसल्स अगर टेंस होती है तो आई लेंस कैसा होता है, थिक हो जाता है, तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है और कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल ऐसा बताया हुआ है मैंने। इसके बाद देखिए रेटिना, तो रेटिना एक तरह के बैक साइड ऑफ द आईबॉल पर रहता है, एक तरह का स्क्रीन होता है जिसके ऊपर रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। वो बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन रहता है, ये आपको पढ़ना है। इसके अंदर एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव, लाइट को सेंस करने वाले सेल्स होते हैं, और उसके जो फॉर्म होता है कैसे दिखते हैं, वो रॉड्स और कोन्स के फॉर्म में। रॉड लाइक सेल्स होते हैं, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, और कॉन लाइक सेल्स वो कलर ऑफ द लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, ये हमने फिगर देख ली। इसके बाद देखिए ये सारे जब लाइट गिरती है तब ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजते हैं ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा। सीधा कहाँ भेजते हैं, ब्रेन तक भेजते हैं। ठीक है, और ब्रेन फिर इंटरप्रेट करते हैं सिग्नल्स को और अब प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को, और फिर हमें पता चलता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट हमने देखा। ठीक है, इसके बाद ऑप्टिक नर्व जिसका काम है जो भी विजुअल इन्फॉर्मेशन है रेटिना से ब्रेन तक पहुंचाना। ठीक है, इसके नेक्स्ट है एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस एक स्पेस है कॉर्निया और आई लेंस के बीच का। कॉर्निया और आई लेंस के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज एक्वियस ह्यूमर, जो विस्कस ट्रांसपेरेंट लिक्विड का बना होता है, रिफ्रैक्टेड लाइट को फोकस कराने में काम करता है। ये इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर भी मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है विट्रियस ह्यूमर, ये जो स्पेस है आई लेंस और रेटिना के बीच में ट्रांसपेरेंट जेली जैसी, दैट इज विट्रियस ह्यूमर। ओके, तो चलिए फिर आई होप कि आपको आज मैंने जो भी समझा है ह्यूमन आई के बारे में आपको समझ आ गया है। अगर आपको तो भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।